बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2xy² प्लस 8xy माइनस 24x। अब देखें यहाँ पर हमें इन सब में क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, 2। तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा xy का स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4xy और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12x। अब हमने देखना है कि हमने दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 12x² y², और जब हम उसको माइनस करें तो हमारे पास प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आए 4xy। तो अब देखें 6 2 12 होते हैं, 4 3 भी 12 होते हैं और 12 1 भी 12 होते हैं, और मुझे नहीं लगता किसी टेबल में आए। अब देखें इसमें से देखें, अगर 6 के साथ प्लस हो और 2 के साथ माइनस हो, 6 में से 2 माइनस करें तो 4x आता है, लेकिन अगर 4 के साथ प्लस हो 3 के साथ माइनस हो तो हमारे पास xy आएगा। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, ये इसका पेयर नहीं बन रहा। फिर उसके बाद है कि अगर हम इसको प्लस करते हैं तो 7 आता है, यहाँ पर हमें 4 चाहिए, तो इन तीनों में से जो पेयर बनता है वो 6 और 2 का बनता है। यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया। अब इनका पेयर बनाते हैं xy का स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 2xy माइनस 12x। 2 इंटू इन दोनों में से अब आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है? अब देखें y भी हमारे पास कॉमन है और x भी हमारे पास कॉमन है। यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर y, यहाँ पर y स्क्वायर था, एक x था बाहर आ गया तो अंदर कुछ भी नहीं बचा। अब दूसरे में जो देखें आप y स्क्वायर है, एक x y बाहर आएगा तो अंदर y रह जाएगा। यहाँ पर देखें 6 आ जाएगा क्योंकि x y हमने बाहर ले लिए, माइनस यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं और साथ x को कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा y माइनस माइनस प्लस और 2 6 12। अब देखें कि 2 इंटू ये दो सेम वैल्यूज़ हैं तो इनको हम इस तरह से लिख लेंगे, और दूसरा जो है वो है एक्स वाई और माइनस 2x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 2 प्लस 5t माइनस 12t का स्क्वायर। अब देखो 12t को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 24t का स्क्वायर आ रहा है। अब हमने 5, अब हमने दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो आए 24, और जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो वो हमारे पास आ जाए 5। तो अब देखें कौन से टेबल में 5 आता है। अब देखें सबसे पहले 2 12 और 24 और 3 और 8, 3 8 24, और मेरे ख्याल में 3 और 8 का ही बनेगा क्योंकि अगर 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, इसका ही पेयर बनेगा। अब देखें 2 प्लस 8t माइनस 3t माइनस 12t का स्क्वायर। अब देखें इनमें से कौन सी चीज़ कॉमन है? 2 कॉमन है, यहाँ पर 4 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 4 8 और t आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें 3 को अगर हम कॉमन लेते हैं, 3t को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 4 12, और t एक बाहर कॉमन है तो एक अंदर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आता है 2 माइनस 3t, और इन दोनों में से एक बार लिख लें 1 प्लस 4t। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की जानब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है माइनस 16x³ y माइनस 20x² y² माइनस 6xy का क्यूब। अच्छा जी, अब देखें इसमें यहाँ पर हमारे पास हमें नज़र आ रही है कि अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें, क्योंकि 2 जो है वो सबके पास है, 2 8 16, 2 10 20 सॉरी, और 2 3 6, और इसके अलावा देखें सबके पास x है, इसके पास भी x है, इन तीनों के पास x कॉमन ले लेंगे, फिर हम y कॉमन ले लेंगे। अब हम इनमें से जो चीज़ कॉमन लेनी है वो है 2x और y। अब देखें 2 माइनस भी साथ हम कॉमन ले लेते हैं, अब ये प्लस हो जाएगा। अब देखें 2 8 16 आ जाएगा x²। अब देखें माइनस माइनस प्लस, 2 10 20, एक xy बाहर है तो एक xy अंदर आएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2 3
और एक एक्स 2 3 ज़ा 6 और एक एक्स जो है वाई की है वो बाहर आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स कोई भी नहीं रहेगा। बाकी वाई का क्यूब है तो वाई क्यूब में से एक वाई बाहर चला गया तो वाई का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब देखें, अब दो ऐसे पेयर बनाएं आप कि प्लस या मल्टीप्लाई करें तो 8 3 ज़ा 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आए, और जब उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 10x वाई और 10x वाई आ जाए। तो यहाँ पर हम पेयर बनाएंगे 8x स्क्वायर प्लस 12x वाई माइनस 2x वाई प्लस 3y का स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे अपनी एक मिस्टेक लग रही है, मुझे लग रहा है कि ये पेयर हमने ठीक नहीं बनाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ये हमने पेयर ठीक नहीं बनाया। अब देखते हैं और कौन सा पेयर हमारे पास बनता है। सॉरी, माइनस 2x वाई, हमें 24 चाहिए, तो 12 2 ज़ा 24 तो नहीं हो रहा, तो फिर 6 4 ज़ा 24 मेरे ख्याल में ये बनेगा 8x स्क्वायर प्लस 6x वाई प्लस 4x वाई प्लस 3x वाई। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ देखनी है, वो ये कि देखें, अब छोटी सी मिस्टेक है माइनस की, अगर हम इसको यहाँ पर ना करते तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक ना करते यहाँ से तो ये गलत हो जाता। अब देखें, प्लस 6x वाई और प्लस 4x वाई को हम जब प्लस करेंगे तो 10 आएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। यहाँ पर भी ये इसी तरह से था, लेकिन माइनस का फ़र्क आ रहा था। अगर हम 10 में से 2 को माइनस करते थे तो 10 आता था, लेकिन जब हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो हमारे पास माइनस 24x वाई स्क्वायर आ रहा था, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस में चाहिए था। अब देखें आगे, माइनस 2x वाई इन 2। अब देखें इनमें से क्या चीज़ हमारे पास कॉमन है, हम कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन आएगा हमारे पास, यहाँ 2 और साथ x 4x प्लस 3y, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो y कॉमन आएगा 4x प्लस 3y। अब देखिए, माइनस 2x वाई इंटू 2x प्लस y, और दूसरा आएगा 4x प्लस 3y। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू प्लस 2। अब यहाँ पर देखें क्या बनता है। पहले हमने इसको खोलना होगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हमने खोलना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हाँ किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर x स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 और प्लस 2 इंटू a, b 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x ही आएगा, प्लस 3x और प्लस 3 और प्लस 2। अब देखें x वालों को एक जगह पर कर लें और जो कांस्टेंट है उनको एक जगह पर कर लेते हैं। अब देखिए 3 4 5 प्लस 5x और 3 4 5 6 प्लस 6x। अब यहाँ पर देखें हमारे पास बन गया। अब हम इसका मिड टर्म ब्रेक बना सकते हैं। अब देखिए 6 को x के साथ करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो कौन से ऐसे दो पेयर लेंगे, हम लेंगे प्लस 3x और प्लस 2x प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास। अब इनमें से क्या चीज़ कॉमन है, इनमें हमारे पास x कॉमन है तो आएगा x प्लस 3, यहाँ पर 2 कॉमन है तो आएगा 2 प्लस 3, 2 3 ज़ा 6। अब आएगा x प्लस 3 और उसके बाद ये वाला x और ये वाला प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है 4x की 8 10 y की 10 माइनस 40x 5y 7 प्लस 84 एक्स स्क्वायर वाई का 4। अब इसमें से हम देखेंगे कि हम इसमें से कौन सी चीज़ को कॉमन लेना है। सबसे पहले तो हम इसमें से 4 को कॉमन लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि इन सब के पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है। देखिए सबसे छोटा डिजिट देखते हैं। अब एक्स स्क्वायर, अगर हम इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर बी एक्स की 5 आ जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो देखें ये लास्ट वाले के पास जो है वो स्क्वायर है, सिर्फ स्क्वायर हम कॉमन लें, जो सबसे छोटा होता है वो कॉमन में आता है। अब देखें यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, y4, y कॉमन, y4 हम कॉमन लेंगे क्योंकि इसके पास भी y4 है, इसके पास भी, और एक्स स्क्वायर कॉमन में लेंगे हम, ठीक है। अब देखें हम इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले रहे हैं, हम कॉमन ले रहे हैं 4 और एक्स स्क्वायर और y
की 4 को हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अब हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पर 4 बाहर आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर हमारे पास बाहर आ गया, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, एक्स की 6, ठीक है। अब देखें y 10 है तो y 4 बाहर आ गए, तो y की क्या बचते हैं, y 6, ठीक है। अब देखें 4 10 ज़र 40। अब देखिए x 5 है तो 2x बाहर आ गए, तो हमारे पास 3 रह गया। y 7 है तो 4 हमारे पास y आ गया, तो y 3 रह गया। अब देखें, अब 4 10 ज़र 40, 4 20 ज़र जो है वो 80, और 4 21 ज़र 24, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा 21, एक्स स्क्वायर बाहर है, वाई स्क्वायर सिर्फ 21 आएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक हो गया। अब देखें कि 21 को हम एक्स वाई और एक्स 6 और वाई 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स 6 और वाई 6 आता है। और यहाँ पर हम जब ऐसा डिजिट लेंगे, जब हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 10 आए, और जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 21 आए। तो मेरे ख्याल में 7 3 ज़ा 21 होते, और -3x और माइनस जो है वाई -3 और -7 जो है वो हमारे पास ये डिजिट पूरा करते हैं। तो हमारे पास आएगा 4x स्क्वायर y की 4, और यहाँ पर हम बनाएंगे x 6 y 6 -7 x क्यूब और y क्यूब प्लस -3x क्यूब और y क्यूब प्लस 21, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आता है। अब देखें इसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो यहाँ पर आएगा 6 में से 3 क्यूब बाहर आ गए तो 3 क्यूब अंदर, y में से 6 में से 3 क्यूब बाहर आ गए तो 3 क्यूब अंदर, -7 अपनी जगह पर, क्योंकि इन दोनों के साथ एक्स क्यूब वाई क्यूब है वो बाहर आ गया। अब देखें यहाँ पर हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस और 7, ठीक हो गया। अब देखें 4x की स्क्वायर 4, यहाँ पर आएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब -7, और दूसरा हमारे पास बनेगा एक्स क्यूब वाई क्यूब -3। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब देखें एक्स का स्क्वायर प्लस 24x -31। अब देखें 81 को हम एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो 81। अब हम इससे कॉमन भी कोई चीज़ नहीं ले सकते। अब हमें इसमें टेबल का आना बड़ा ज़रूरी है। आप इसके लिए देखें कि अगर हम 27 3 ज़ार करें तो वो 81 आता है, या कि 3 27 ज़ार करें तो वो 81 आता है। तो इसका जो हमारे पास पेयर बनेगा वो है मतलब 27 में से अगर हम 3 को निकालते हैं तो 24 आएगा। तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 27x -81। अब देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, एक्स कॉमन आएगा। x -3 प्लस 27 को कॉमन लेंगे 1, और 27 3 ज़ार 81, ठीक है। अब हमारे पास आएगा x प्लस 27 और x -3। तो यहाँ पर हमारी ये 5.4 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। और प्लीज़ जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।